एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो भी होने वाला है रिफॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको याद होगा मेरा ये वाला आउटफिट जिसे मैंने ओल्ड साड़ी में से क्रिएट किया था और फिर उसे मैंने रिफॉर्म कर कर ये वाला आउटफिट क्रिएट किया था। आपने इस वीडियो को देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, जाकर देख ले। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो अब डैमेज हो चुका है। लेट मी शो। तो ये यहाँ से फट चुका है, बट मेरा इसे निकालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इसके साथ मेरे काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं। और मैं सोच ही रही थी, पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी को दे दूंगी बट मन नहीं मान रहा था, तो मैं बस सोच ही रही थी। और फिर नाउ डेज ये आलिया कट कुर्ती बहुत ही ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा मैं शॉर्ट कुर्ती क्रिएट कर देती हूँ। शॉर्ट आलिया कट कुर्ती जिसे मैं जीन्स में आसानी से पहन सकती हूँ और डेली बेसिस पर पहन सकती हूँ। तो यस, आज मैं रिफॉर्म करने वाली हूँ ये वाला आउटफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, आपका सवाल जायज़ है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ऐसा शरारा है नहीं, हम कैसे क्रिएट करें ये वाली कुर्ती। डोंट वरी, आपके पास ऐसी कोई भी लॉन्ग कुर्ती जिसकी फ्लेयर है, आप उसमें से ये शॉर्ट आलिया कट कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले मैं टॉप की ज़िप रिमूव करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ करने वाली हूँ, तो ज़िप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ज़िप खोली है वो वाला पार्ट मैं बाद में स्टिच कर लूँगी। और फिर उसके बाद ये टॉप का जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है, मतलब स्कर्ट वाला पार्ट, मैं कट कर कर अलग कर दूँगी। और फिर उसके बाद प्लाज़ो का ये जो प्लेन पार्ट है और प्रिंट वाला पार्ट है वो भी मैं अलग कर दूँगी। ओके, सो यहाँ मैं स्टिचेस खोलने नहीं बैठती क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और क्योंकि मैं सालों से अपने कपड़े रिफॉर्म करती आ रही हूँ तो मुझे ट्रिक्स पता है कि किस तरीके से उसे खोलना है कम से कम मेहनत में। और कम से कम फैब्रिक का नुकसान किए बिना मैं स्टिचेस खोल कर सभी पार्ट को अलग कर लेती हूँ। और उसमें लगी हुई लेसेस भी मैंने बहुत ही केयरफुली खोल ली है कम से कम मेहनत में, ताकि नई लेस बाय ना करनी पड़े और पुरानी लेस से ही हमारा काम चल जाए। जो पुराना नेक था वो बोट नेक था और मुझे बोट नेक नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो पुराना नेक था उससे खोल दिया है, कट नहीं किया है, सिर्फ खोल दिया है। और जैसे नॉर्मली हम नेक को क्रिएट करते हैं कुर्ती में, बिल्कुल वैसे ही मैं ट्रायंगल शेप का नेक यहाँ क्रिएट कर लूँगी। ट्रायंगल शेप मैंने इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि ज़्यादातर आलिया कट कुर्ती में ट्रायंगल शेप ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ साइड फिटिंग स्टिच खोल दी है ताकि स्टिच करने में आसानी हो। तो अब बारी है वो आलिया कट क्रिएट करने का, मतलब वो ट्रायंगल शेप क्रिएट करने का। तो उसलिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया और फिर उस पॉइंट को दोनों ही साइड जो साइड फिटिंग स्टिच थी वहाँ जोड़ दिया और फिर एक लाइन क्रिएट कर दी और फिर उस लाइन को कट कर दिया। और क्योंकि ये फैब्रिक जॉर्जेट है तो स्टिचिंग करने में आसानी हो, इसीलिए मैंने जो प्रेसिंग कैनवास होता है उसे अटैच कर लिया ताकि स्टिच करने में आसानी हो। उसके बाद जो हमने लेस खोली थी उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ इस तरीके से उसे स्टिच कर दूंगी और फिर सेंटर में कट लगाकर उसे अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से मोड़कर बड़ी वाली स्टिच लगा लूँगी, जो बाद में मैं खोल लूँगी स्कर्ट को अटैच करने के बाद। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि स्कर्ट को टॉप के साथ स्टिच करने में आसानी हो। यहाँ जो प्लाज़ो का फ्लेयर वाला पार्ट था उसका मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक अलग कर दिया है। ओके, तो मैंने अपनी टॉप की जो लंबाई है वो 26 रखी है और हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड किया है। और फिर उसमें से टॉप का जो टॉप पार्ट है जिसकी लंबाई है 14.5 इंच, जिसे मैं उसमें से माइनस कर दूंगी और जो बाकी बचता है वो हमारे स्कर्ट की लंबाई होगी। सबसे पहले मैं स्कर्ट को लाइनिंग के ऊपर कट करूँगी। उसके लिए मैंने ऊपर से नीचे 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है और फिर लाइन ड्रॉ कर ली है। और फिर मैं जो टॉप का ट्रायंगल शेप है मैं उसे कुछ इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर रखूँगी और फिर लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर उसके ऊपर हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड कर कर दूसरी लाइन को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लूँगी। और फिर यहाँ से आपको स्कर्ट की जो भी लंबाई रखनी है उससे मार्क कर दे। मैंने अपनी स्कर्ट की लंबाई यहाँ मार्क कर ली है और कुछ इस तरीके से स्कर्ट का मेजरमेंट लेकर फिर मैं राउंड शेप क्रिएट करूँगी और फिर स्कर्ट को कट कर लूँगी। ओके, मैंने लाइनिंग फैब्रिक पर स्कर्ट को कट कर लिया है और अब बारी है मेन फैब्रिक के स्कर्ट को कट करने की।
सो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा था कि इस कट की घेर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो बिना वर्क वाला पार्ट था मैंने उसे कट कर लिया। ओके, तो यहाँ जो स्कर्ट के नीचे लेस लगी है उसे मैच करते हुए मैं फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। सो स्कर्ट को मैं नीचे से ऊपर इसीलिए कट कर रही हूँ ताकि लेस वाला पार्ट यूज़ में आ जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। और क्योंकि नीचे की लेस इधर उधर ना हो जाए तो इसीलिए मैंने हेड पिन से उसे सिक्योर कर लिया। और फिर उसके बाद जो हमने लाइनिंग स्कर्ट कट किया था उसका जो सेंटर वाला मेजरमेंट है, उसकी जो सेंटर वाली लेंथ है, मैं उसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं उसे कट कर लूँगी। सो नाउ अब ये जो मेन फैब्रिक का स्कर्ट है उसमें मैं छोटी छोटी चुन्नट देकर गैदर क्रिएट कर लूँगी और स्कर्ट को क्रिएट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक वाले स्कर्ट को लाइनिंग फैब्रिक के स्कर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगी। मेन फैब्रिक को पहले मैं सीधे ही सेट करूँगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइनिंग फैब्रिक वाला ट्रायंगल शेप आपको दिख रहा है, बस वहीं आपको स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही स्कर्ट को कनेक्ट करने के बाद बैक साइड से वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ अब मेन फैब्रिक का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे कट कर लूँगी। ओके, सो फैब्रिक थोड़ा लूज़ है इसीलिए आपको वो ट्रायंगल शेप नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम उसे टॉप के साथ कनेक्ट करेंगे वो परफेक्ट शेप ले लेगा। और फाइनली टॉप का जो टॉप पार्ट है मैं उसे स्कर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करूँगी, हेड पिन से सिक्योर कर लूँगी और फिर उसके बाद स्टिच कर लूँगी। फ्रंट साइड क्रिएट करने के बाद अब बारी है बैक साइड को क्रिएट करने की। ओके, सो बैक साइड के स्कर्ट को अटैच करने से पहले जो जिप वाला खुला पार्ट था मैंने उसे स्टिच कर लिया है और फिर लाइनिंग वाले स्कर्ट को मैंने सिंपल से सर्कल स्कर्ट में कट कर लिया है और फिर मेन फैब्रिक के छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर गैदर क्रिएट कर लूँगी और फिर लाइनिंग फैब्रिक के साथ उसे स्टिच कर लूँगी और फिर फ्रंट और टॉप को एक साथ स्टिच कर लूँगी। फिर फाइनली मैं साइड फिटिंग स्टिच लगा लूँगी और लाइनिंग वाले फैब्रिक की बॉटम को 2 फोल्ड कर स्टिच कर लूँगी। दैट्स इट, हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। अब बारी है इसे ट्राई करने की।